हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लगातार हम जो प्रयास करें, वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि पृथ्वी को ठंडा करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये विनाशकारी हो सकता है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो तापमान कम करना चाहते हैं उस पर फोकस करें या वैज्ञानिकों की चेतावनी पर फोकस करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि आखिरकार वैज्ञानिक ऐसी चेतावनी जारी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, हमको यही समझना है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जो मात्र ₹1 में मिल रहा है। आपको 200 प्लस घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं, साथ में 60 से अधिक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं क्या, तो वर्तमान में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसको हम कम करने के लिए नई नई प्रकार की तकनीकों पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्यावरणविद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कैसे कम करें। अब यहाँ पर बात यह है कि जितने उपाय आकर्षक लग रहे हैं उतने हैं नहीं। तो बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वो भी खतरनाक है, और जो हम नए प्रकार की तकनीकें इस्तेमाल करके पृथ्वी को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये भी खतरनाक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, वर्षा का पैटर्न बदल सकता है, समुद्री जीवन, जाहिर सी बात है पृथ्वी बहुत जटिल ग्रह है, इसमें हर चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जितनी आसान लगती है नहीं। तो अगर तापमान और दबाव या किसी भी प्रकार की चीज़ में जरा सा भी कहीं पर भी परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम जो है बहुत बड़े हो सकते हैं। तो कृषि उत्पादन, वैश्विक मौसम प्रणाली, सब कुछ बदल सकता है। तो इसी पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक शब्द इस्तेमाल किया है कि वैज्ञानिकों ने 2 नई तकनीकियां खोजी हैं। ये क्यों खोजी गई है, कैसे खोजी गई? तो एक तकनीकी होती है, इसको हम जानते हैं भू इंजीनियरिंग के नाम से। भू इंजीनियरिंग का मतलब होता है बड़े पैमाने पर कोई ऐसा शोध किया जाता है जिसके माध्यम से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। हम किससे लड़ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है, और उसी को कम करने के लिए इन्होंने कुछ नई चीजें खोजी हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो जैव इंजीनियरिंग या भू इंजीनियरिंग तकनीकी है उससे क्या क्या होगा। तो वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, वैश्विक तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा, साथ में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। ये जो है यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात करते हैं शोध कहता क्या है। तो जो नया शोध किया गया उसमें बोला जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, इन्होंने 2 प्रमुख तकनीकियां खोज निकाली हैं जिसके माध्यम से बोले कि हम सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे, अवशोषित कम करेंगे। और ये जो तकनीकी आधारित है ये पूर्णतः कहां पर है? समुद्र के ऊपर आधारित रहने वाली। ये आपने पढ़ा होगा कि 100% आता है, पृथ्वी के द्वारा इतना अब्जॉर्ब किया जाता है, बादल इतना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो एरोसोल्स होते हैं वो कुछ स्कैटर कर देते हैं। पृथ्वी जो है आधा अब्जॉर्ब करती है, आधा स्कैटर कर देती है। बादलों के माध्यम से भी यहाँ पर सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, उसी अवधारणा पे काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो भू इंजीनियरिंग की बात की जा रही है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सोलर रेडिएशन कम करने के लिए हम बहुत सारी प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा होता है कार्बन एमिशन कम करने के लिए, कार्बन कैप्चर या कार्बन रिमूवल के लिए बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी में से 2 नई तकनीकियां खोजी गई हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। तो मरीन से समझ में आया कि महासागर हो गया, क्लाउड मतलब बादल, और ब्राइटनिंग का मतलब चमकदार। तो इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकार के कण बनाएंगे, या बोला समुद्र के ऊपर नमक के कणों का छिड़काव करेंगे जिसकी वजह से जो बादल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो चमकीले हो जाएंगे, और चमकीले बादल ज्यादा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? पहली तकनीकी हमारी ये हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस। तो ऊपरी वायुमंडल में सल्फेट कण छोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एमसीबी तकनीकी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है बोला जा रहा है। और स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल जो इंजेक्शंस है ये इनसो पर लगभग कोई प्रभाव नहीं डालेगा। समझ में आ गया? दूसरा क्या बोले कि हम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो है सल्फेट के कणों का छिड़काव करेंगे जिसके माध्यम से हम टेम्परेचर को कम करने का या हीट को कम करने का प्रयास करेंगे। तो पूछा गया कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो बोला जा रहा है कि जो हमने ब्राइटनिंग वाली तकनीक इस्तेमाल की इसका थोड़ा सा कम प्रभाव होगा। जो अल नीनो आपने देखा होगा इस बार सुपर अल नीनो है जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सूखा पड़ेगा और बारिश कम होगी। साथ में बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस की, तो बोला जा रहा है इससे कोई बड़ी मात्रा में नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर इनसो क्या है।
एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। वही जो प्रशांत महासागर होता है उसका जो पूर्वी इलाका होता है वहां पर अगर चीजें कुछ भी बदल जाती हैं तो भारत में बारिश एल नीनो के टाइम पे कम होगी, ला नीनो के टाइम पे ज्यादा होगी। ये सारा जो है पैटर्न हमें बताता है। तो एल नीनो का एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है जो 2 से 7 सालों में होता है। यह प्रशांत महासागर में गर्म पानी के वितरण को बदलता है और दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हवाएं चलती हैं, जो मानसून आता है, जो एल नीनो ला नीनो जिस पर भी काम करता है वो होता है तापमान। और अगर आपने एक बार बदल दिया तो क्या पता ये जो है एक चक्र बन जाए और लगातार चलता ही रहे और होता ही रहे। तो एल नीनो के दौरान क्या होता है, अमेरिका के पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश होती है और भारत में कोई बारिश या बहुत कम बारिश होती है। ला नीना के दौरान होता है कि अमेरिका में कम बारिश होती है और भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसलिए इंसो का संतुलन वैश्विक मौसम के लिए बहुत जरूरी है कि इंसो पर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि वैज्ञानिक बोल रहे हैं ये जो हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पृथ्वी को ठंडा करने के लिए, ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा नुकसान कर दें कि जिससे पूरा चक्र ही प्रभावित हो जाए। और कहीं पर जैसे हमने देखा 2 से 7 सालों में होने वाली चीज है, हमने कुछ बदल दिया और मान लीजिए हर साल होने लगे तो हर बार अमेरिका के दक्षिणी तटों पर खूब बारिश होगी और भारत में कोई बारिश नहीं होगी, मानसून सूखा रहेगा। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब बात करते हैं दोनों की तुलना करें तो मरीन क्लाउड जो हमने ब्राइटनिंग देखा, यह सतह के करीब नमक के कण छोड़ जाते हैं जिससे बादल अधिक सूर्य को परावर्तित कर देते हैं। लेकिन इसके प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं। कैसे खतरनाक होंगे? पहला है बादलों में बूंदों का आकार बहुत छोटा हो जाता है जिसकी वजह से शुष्कता हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, वातावरण तो ठंडा हो जाएगा लेकिन साथ में सूखा भी हो जाता है। व्यापारिक हवाएं यहाँ पर तेज चलेंगी, समुद्र की सतह और ठंडी हो जाएगी। ये सारे एडवर्स इफेक्ट है जो कि देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सभी प्रभावों के चलते इंसो की जो तीव्रता है वो 61% के हिसाब से या 61% कम हो जाएगी। समझ रहे, 61% कम हो जाएगी ये बोला जा रहा है। और शोधकर्ताओं के अनुसार यह जो है बहुत बड़ा बदलाव है, इसके नुकसान जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा हमारा है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स के बारे में बात की जा रही है। इस तकनीकी में ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल कण छोड़े जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश या रोशनी को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, हमको समझ में आ गया। इसके परिणाम क्या होंगे? ज्यादा ठंडक हो जाएगी। इंसो पर बहुत जो है कम या कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जीव जंतु मरना शुरू होंगे, जो खाद्य सामग्री उसमें उत्पादन कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे समस्या बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मरीन क्लाउड जो ब्राइटनिंग है इतना बड़ा या इतना ज्यादा असरदार क्यों माना जा रहा है? तो इससे क्या होगा, हवा और समुद्र के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा। हमने देखा कि समुद्र की सतह का तापमान बहुत कम हो जाएगा, हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी। उसका परिणाम क्या होगा इस पे बात की जा रही है। समुद्री धाराएं बदल जाएंगी। जो ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, वो सैकड़ों हजारों सालों से अपने एक नियमित पथ पर जारी है, वो परिवर्तित हो जाएगी। और साथ में इंसो का चक्र 61% तक कमजोर हो जाएगा और ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब बात करते हैं पर्यावरण जीवन प्रभाव। तो फोटोसिंथेसिस वाला बता दिया है। फसलों की उत्पादकता घट जाएगी, जंगलों की वृद्धि प्रभावित होगी और समुद्री जो जीवन है उसका भी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। समुद्री शैवाल जो पृथ्वी के लिए लगभग जो है 70% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं वो यहाँ पर प्रभावित होंगे। ये जो असर होगा वो बहुत बड़ा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक फैक्टर पर फोकस कर रहे हैं कि तापमान हमें कम करना है। उस एक तापमान को कम करने के लिए क्या क्या चीजें और खराब हो जाएंगी, फिर उसके लिए लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा जो है ये भी खराब हो गया है, वो तापमान कम हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, जीव जंतु कम हो रहे हैं, जल धाराएं परिवर्तित हो रही, उस पे भी काम करेंगे एक जो है समस्या को खत्म करने के चक्कर में। अब हम बात करते हैं आखिरकार करें तो करें क्या, सही क्या रहने वाला है? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग तकनीकें समान तापमान लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। तो आप एक ही चीज पर मत फोकस कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेकिन उनके क्षेत्रीय प्रभाव बहुत अलग होते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो तकनीकी इस्तेमाल की समुद्र के लिए अच्छी है, या जहाँ पे बोला गया कि समुद्र के इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मैदानी इलाकों में करो तो बेहतर हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि क्या हम इन तकनीकों के सभी संभावित परिणामों को समझते हैं कि क्या और कैसे हो सकता है। कुछ समय पहले बोला जा रहा था कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो महासागरों में हम लगा देंगे,
जिससे जो सोलर एनर्जी होती है या सूर्य से जो भी रोशनी आती है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और हीट भी जनरेट नहीं होगी। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि जो उस इलाके जहाँ पर भी आप इस सोलर पैनल्स लगाएंगे, जहाँ वहाँ जो जलीय जीव है महासागरों में रहने वाले, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सभी एडवर्स इफेक्ट हैं। और बोला जा रहा है कि अगर हमने पृथ्वी को ठंडा करने की जिद जो लगा रखी है बहुत ज्यादा कर दिया तो इसके परिणाम हमें बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल हमने जो क्लाउड सीडिंग के बारे में बात की थी, बोला जाता है कि 1991 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से जो गैसें निकलती है, धूल और धुआं निकलता है, वो भी कई बार क्या होता है तापमान को कम कर देता है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि क्यों खतरनाक है पृथ्वी को बहुत ठंडा करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।